दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा केमिकल्स। दोस्तों टाटा ग्रुप की एक और बेहतरीन कंपनी टाटा केमिकल्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें वॉल्यूम की आप देख रहे हैं कितना लंबा वॉल्यूम है आज के डेट में, यानी कि 2021 के बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा वॉल्यूम 3 सालों बाद सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस स्टॉक में देखा गया। और वही 3 सालों बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो वीकली प्राइस एक्शन कैंडल है वो कैंडल भी आज इसी हफ्ते बनी है। और इस हफ्ते के कैंडल के साथ ही ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई 1200 के लेवल को भी क्रॉस करके 1300 के ऊपर से निकल गया है। दोस्तों हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे लास्ट में, पहले चलकर हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है टाटा केमिकल्स लिमिटेड। इंट्राडे में आज इसका मार्केट प्राइस 1315 रुपए था और ये इंट्राडे में 11.61% तक तेज था। टाटा केमिकल्स की अगर मार्केट कैप की बात करें तो इसका 33,504 करोड़ का इसका मार्केट कैप वैल्यू है। इसका जो पी है 19.3, क्या बेहतरीन है, यानी कि ये स्टॉक अभी बहुत ही अच्छे जोन पर है लेने के लिए। इसका जो आरओसी है 11.6% एंड आरओई 12.0%, यानी कि आरओई एंड आरओसी भी ठीक ठाक ही है। जिस हिसाब से इस स्टॉक ने प्रदर्शन नहीं दिया है उस हिसाब से इसका आरओसी एंड आरओई भी ठीक ही है। बाकी अगर हम पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 922 रुपए का लो था और 1350 रुपए का इसने हाई लगाया है, जो कि आज ही लगाया है। और उसके बाद ये 1315 रुपए पर इसने क्लोजिंग दिया है। बाकी दोस्तों कंपनी के बारे में बता दूं तो कंपनी 1939 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि कंपनी का फॉर्मेशन 1939 में हुआ था। और टाटा केमिकल्स जो है वो मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट्स दोनों ही चीजें करती है, फिर वो चाहे बेसिक केमिस्ट्री या फिर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, इसकी दोनों ही चीजों में महारत है। दोस्तों ये टाटा केमिकल्स का लाइफ टाइम चार्ट है। जैसा कि आप देखेंगे लॉकडाउन के बाद से इसमें जो तेजी देखी जा रही है उसके साथ ही आज ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें दोस्तों तो कंपनी का जो डिविडेंड है ये अपने इन्वेस्टरों को बहुत ही अच्छा 48.0% का हेल्दी डिविडेंड देती है और इसको इसने मेंटेन किया हुआ है। और वहीं अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो कंपनी का जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो पिछले 3 सालों में थोड़ा लो रहा है। बाकी दोस्तों अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कंपनी जो है वो केमिकल सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपका पीडीलाइट इंडस्ट्रीज हुआ, एसआरएफ हुआ, लिंडे इंडिया, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, दीपक नाइट्राइट, गोदरेज इंडस्ट्रीज जैसी और भी बेहतरीन कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। टाटा केमिकल्स के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 2606 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 3141 करोड़ का था, दिसंबर 2022 में 4148 करोड़ और दिसंबर 2023 में 3730 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें, दिसंबर 2020 में जहां 201 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 350 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2022 में 425 करोड़ का और दिसंबर 2023 में 194 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी अगर हम पिछले 1-2 क्वार्टर को अगर छोड़ दें तो इसने लगभग हर एक क्वार्टर में अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं पर अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 13,815 करोड़ का था, मार्च 2015 में 17,204 करोड़ का, मार्च 2018 में 10,270 करोड़, मार्च 2021 में 10,200 करोड़ और करंट में कुल 16,353 करोड़ का है। वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 1,037 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2015 में 802 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2018 में 2,702 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 436 करोड़ का प्रॉफिट और अगर करंट में बात करें तो कुल 1968 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसने हर एक साल बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। कंपनी की अगर हम इस CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसने 26% की रेट से, पिछले 5 सालों में 39% की रेट से, पिछले 3 सालों में 20% की रेट से और पिछले 1 साल में बेहतरीन 30% की रेट से इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है। यानी कि इस कंपनी ने स्टॉक मार्केट में बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। कंपनी की अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 7,061 करोड़ का लोन था, मार्च 2015 में 8,379 करोड़ का लोन था, मार्च 2018 में 6,108 करोड़, मार्च 2021 में 6,933 करोड़ और करंट में बात करें तो अभी भी लगभग 6,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर अभी भी कर्ज है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वहीं पर अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो 18,933 करोड़ का एसेट था मार्च 2012 में, मार्च 2015 में 20,802 करोड़ का एसेट, मार्च 2018 में 25,858 करोड़ का एसेट, मार्च 2021 में 28,337 करोड़ का एसेट और सितंबर 2023 में कुल 35,907 करोड़ का एसेट है इस कंपनी के पास। दोस्तों अगर हम टाटा केमिकल्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो मार्च 2021 में 37.98% का था, जो दिसंबर 2023 में 37.98% ही है। यानी कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी से कोई भी छेड़खानी नहीं करी है, न उन्होंने माल बढ़ाया है न उन्होंने माल घटाया है। वहीं FIIs की बात करें तो FIIs की हिस्सेदारी जहां 14% थी मार्च 2021 में, वहीं दिसंबर 2023 में 14.03% थी, वहां पर 14.07% हुआ। यानी कि थोड़ा सा इन्होंने
कंपनी ने अपना हिस्सा बढ़ाया है। वहीं DII की बात करें तो DII जहां 20.77% पर थे मार्च 2021 में, वही दिसंबर 2023 में 20.44% पर है, यानी कि इन्होंने थोड़ा सा पोजीशन कम किया है। बात गवर्नमेंट की करें तो जहां 0.03% पर थे उनका स्टेक सेम वैसा ही बना है, 0.03% ही। और अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की हिस्सेदारी जहां 27.19% पर थी वो थोड़ा सा बढ़कर 27.49% पर हुई है। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें तो किसी ने भी कोई बड़ा हिस्सा न बेचा है और ना ही खरीदा है, यानी कि जो जैसे थे वैसे ही लगभग बने हुए हैं। दोस्तों अगर हम टाटा केमिकल्स के फॉरेंसिक एनालिसिस करें, मैंने अभी तक जितनी भी कंपनियों का एनालिसिस किया है किसी में भी मैंने इतना क्लियर फॉरेंसिक एनालिसिस नहीं देखा। यानी कि एक भी पैरामीटर पर आप इस कंपनी को काट नहीं सकते। हर एक पैरामीटर पर इसमें आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, फिर वो चाहे अदर इनकम हो वो भी ठीक है, कैपेक्स वर्सेस ROC ग्रेट, ROE बल्ले बल्ले, करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन क्या बात, डिप्रिसिएशन इफेक्ट की बात करें वहां भी कोई दिक्कत नहीं, इसके लायबिलिटीज की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, वर्किंग कैपिटल एक नंबर, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया, रिटेल्स की होल्डिंग भी ठीक ठाक है, न घट रही है न बढ़ रही है, डेप्ट कंपनी के ऊपर जो है वो मैनेजेबल है। इसके रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करें तो अकाउंटिंग प्रॉफिट इसका जो है वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है, शेयर प्राइस भी लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रमोटर्स ने अपनी कोई भी हिस्सेदारी पिछले 90 डेज में कोई भी हिस्सेदारी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करी है, न इन्होंने घटाया है न बढ़ाया है, यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग भी एक नंबर की है। बाकी अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें तो इसका ब्रांडेड साल्ट मार्केट 50% है। जैसा कि आपको भी पता होगा कि टाटा नमक देश का नमक, उसमें इसका 50% का मार्केट शेयर है दोस्तों। यानी कि अगर पूरे इंडिया में 100 लोगों का खाना बन रहा है तो उसमें 50% यानी कि 50 लोगों के खाने में टाटा का नमक ही मिलाया जा रहा है। दोस्तों अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है सोडा एस की मैन्युफैक्चरिंग में 57.5%, क्रॉप प्रोटेक्शन उसमें चाहे आपका फंजीसाइड हो, हर्बिसाइड हो या फिर इंसेक्टिसाइड हो उसमें आपका 14.4%, साल्ट में आपका 12.3%, बाइकार्ब 4.7% एंड 6.4% अदर्स। वहीं सेगमेंट की बात करें तो बेसिक केमिस्ट्री यानी कि बेसिक केमिकल्स बनाने में इसका 83.1% है और स्पेशलिटी केमिकल्स यानी कि स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाने में इसका 16.9% का सेगमेंट है। इसके लोकेशन वाइज अगर हम ब्रेकअप करें तो बेसिक केमिकल्स में इसका अमेरिका में 37.9% का हिस्सा है, इंडिया में 36% का हिस्सा है, यूरोप में 18.6%, एशिया में 4.2% और अफ्रीका में 3.3% ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। और वहीं स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें तो इंडिया में 72% खपत है, अमेरिका में 12.4%, एशिया में 10.2% एंड यूरोप में 3.5% का है। यानी कि ये कंपनी एक ग्लोबल कंपनी है, ये जितना देश के लिए काम करती है उतना ये देश के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। ओवरऑल हम इसके लोकेशन की बात करें तो इंडिया से इसका 29.3% का बिजनेस आता है, यूएसए से 33.8% का बिजनेस, यूके से 15.9%, केन्या 4.4% एंड रैली 16%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो इंडिया से इसका 53.4% का प्रॉफिट आता है, केन्या से 1.9%, यूएस से 5.7% एंड रैली से 11.5% का एंड 27.5% अदर्स। इसके हम असेट की बात करें दोस्तों तो बेसिक केमिस्ट्री में इसका 86.7% का असेट है और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में 13.3% का असेट है इस कंपनी के पास। तो ओवरऑल अगर देखें तो इसका जो सबसे ज्यादा अच्छी पकड़ है वो बेसिक केमिस्ट्री में ही इसका काफी अच्छी पकड़ है। तो दोस्तों टाटा केमिकल्स के एक बार हम और एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं इसका बहुत ही लंबे समय का चार्ट खोल दिया। 1999 के आसपास इस कंपनी का IPO आया था और वहां से जैसा कि आप देख रहे हैं ये कंपनी लगातार बढ़ती चली गई। 2008 वाली रैली में भी इसने काफी अच्छी रैली दी थी, यानी कि अप ट्रेंड में ही था ये। उसके बाद जो रैली समाप्त हुई, मार्केट में क्रैश आया तो सबके साथ ये भी गिरा और वहां से ये एक बार उठा भी और फिर ये काफी दिनों तक एक रेंज में यानी कि काफी सालों तक 1-2 साल ये एक रेंज में ही कंसोलिडेट करता रहा। फिर उसका जो ब्रेकआउट हुआ फिर धीरे धीरे देखा जाए तो ये कंपनी ग्रोथ करती रही और लॉकडाउन के बाद इसमें एक बम्पर रैली आई, जैसा कि सभी स्टॉक्स में आया था टाटा केमिकल्स में भी बम्पर रैली आई थी। तो दोस्तों लॉकडाउन वाली रैली में इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया। उसके बाद ये कंपनी ऊपर ही अपने रेंज का कंसोलिडेट करती रही। ये इस कंपनी की अच्छी बात ये रही कि ये कंपनी नीचे नहीं आई, ये कंपनी ऊपर ही कंसोलिडेट करती रही और इस हफ्ते इस स्टॉक में एक बम्पर वॉल्यूम देखा गया जिसके कारण इसका ब्रेकआउट भी हुआ और अब ये कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों टाटा केमिकल्स जैसी कंपनी जिसके प्रमोटर्स टाटा ग्रुप के सर रतन टाटा जी हैं, इस कंपनी में वैसे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना उचित होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें इस समय एक स्विंग पोजीशन भी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद से जरूर जांच लेना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।